गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 18 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, है ना। आज आपकी पठन अभियान में हिंदी की वर्कशीट है, ठीक। तो आप अपनी क्लास लिखिए, अपना डेट डालिए। आपको जैसा कि पता है अब चौथा सप्ताह शुरू हो चुका है, इसमें भी आपकी 6 वर्कशीट्स होंगी। अपना नाम लिखिए, अपने टीचर का नाम लिखिए। आज थीम क्या है हमारा, मेहनत का फल, ठीक है। तो मेहनत का फल क्या है, तो यहाँ लिखा है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, मेहनत का फल मीठा होता है, ये कहावत हम बहुत बार सुनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वह फल कैसा होगा, यानी दिखने में कैसा होगा वो फल। आइए मिलते हैं चीकू और उसके भाइयों से और देखते हैं कि उन्हें मेहनत का क्या फल मिला। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, कहानी को बोलकर पढ़िए और इस कहानी का एक मज़ेदार अंत भी सोचकर बताइए, ठीक है। अब देखिए, आपको 3 4 5 चरण तो आपको दे दिए गए हैं। लास्ट आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि क्या दिया गया है। यहाँ क्या लिखा है। एक जंगल में 3 खरगोश भाई रहते थे, चीकू, मीकू और पीकू, ठीक है। अब एक जंगल है, उसमें 3 खरगोश भाई हैं। कौन कौन, चीकू, मीकू और पीकू। तीनों भाई दिन भर खेलते रहते थे। माँ के बार बार समझाने पर भी कोई काम नहीं करते थे। एक दिन घर में खाने को केवल एक ही गाजर बची थी। सभी को उस दिन भूखा रहना पड़ा, है ना। एक ही गाजर थी तो सबको भूखा रहना पड़ा। अब क्या हुआ आगे। अगली सुबह चीकू ने चींटियों को बहुत मेहनत से सामान ले जाते हुए देखा। अब उसने देखा कि देखो कितनी मेहनत से चींटियां सब सामान लेके जाती हैं, चाहे मिल के ले जाए चाहे अकेले अकेले ले जाए, है ना। उसने सोचा कि वे भी चींटियों की तरह मेहनत करेगा और अपने भाइयों को भी ये समझाएगा, ठीक है। अब आखिर में क्या हुआ, तो अब आपको ये बताना है कि आखिर में हुआ क्या। यहाँ तक तो हो गया कि उसने मेहनत करी और अपने भाइयों को भी समझाया कि भाई हमें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन आगे क्या हुआ, तो चलिए इसे अब हम लोग लिख के देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे। तब इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। सबने मिलकर मेहनत की और गाजर बोई। कुछ समय बाद उनके बगीचे में बहुत सारी गाजरें उगाई। इस तरह उनको मेहनत का फल मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये लास्ट आप बना सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप कुछ और बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अब देखिए आपको अगला क्वेश्चन लिखा है। चीकू ने चींटियों से मेहनत का सबक लिया। क्या आपने भी कभी किसी से कोई सबक लिया है, अपना अनुभव कॉपी में लिखिए, है ना। तो अब बताइए, आपने किसी से कोई सबक लिया है, जैसे इसलिए चींटी को देखकर अपना काम किया और आगे जाके सफल हुआ, है ना। तो क्या आपने किसी से इस तरह से अनुभव लिया है, कोई ऐसा है जिसके लिए आपने जिसको देखा हो, उससे देख के आप मोटिवेट हुए हो, है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसे लिख सकते हैं। बाकी मैं एक जर्नल आंसर आपको लिखा देती हूँ, आप लोग वो लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका आंसर ऐसा लिखेंगे। हम अपने शिक्षक और शिक्षिका से मेहनत, समय की पाबंदी और अच्छाई का सबक लेते हैं, है ना। क्योंकि हमारे टीचर्स जो होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, है ना, और समय के पाबंद होते हैं, बिल्कुल टाइम पे आपकी क्लास लेते हैं, है ना। सारा काम, आपका टेस्ट, आपकी कॉपीज चेक करना, सब काम समय पे करते हैं, है ना। और उसके बाद अच्छाई भी होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, आपको प्यार से पढ़ाते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते। आप बहुत ज़्यादा शरारतीपन करें तो गुस्सा आ ही जाता है ना। वरना टीचर्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, आपको फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं, है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है। सोचिए और बताइए, चींटियां इतना सामान कहाँ और क्यों ले जाती होंगी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। वो ये सामान अपने घर में जमा करने के लिए ले जाती है और सर्दी के मौसम में खाती है, क्योंकि वो सर्दी के मौसम में अपने आंट हिल से बाहर नहीं निकलती है ना। तो इसलिए आप इसे लिख सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन लिखा है। अगर आपको मौका मिले तो आप चीकू से खरगोशों के बारे में कोई 2 सवाल पूछ सकते हैं। तो आप क्या पूछना चाहोगे, यानी अगर आपसे कहा जाए कि ठीक है आप चीकू खरगोश से 2 सवाल पूछ सकते हैं उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, है ना। तो आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे।
इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे। बताइए आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं आप कोई वो 2 क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैम मेरे दिमाग में तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो देखिए मैंने ये लिखा है कि आप गाजर ही क्यों खाते हैं, आप कुछ और क्यों नहीं खाते, है ना। या आप ज़मीन के नीचे जो होल में जाके रहते हैं वहाँ अंधेरा नहीं होता और अंधेरे में आपको डर नहीं लगता, है ना। या आप इतनी तेज़ कैसे भाग लेते हैं, है ना। तो ये क्या, ये बच्चों वाले सवाल है जो जनरली अगर कोई बच्चे को मिले तो वो ये पूछेंगे या आपका रंग इतना सफ़ेद ही क्यों है ना। तो इस तरह से सवाल है, अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। चलिए तो फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।